कोटि कोटि प्रणाम, प्रभु कोटि कोटि प्रणाम। ए मेरे श्री आदिदेव, ए मेरे आराध्य देव, कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। तेरे नैनों के सिंधु में नैया मैंने डाल दी, भक्त बन विचरण करूं पदवार मैंने तोड़ दी। तू ही है मेरा खिवैया, तू ही मेरा मुक्ति धाम, कोटि कोटि प्रणाम, प्रभु कोटि कोटि प्रणाम। ए मेरे आराध्य देव, ए मेरे देवाधिदेव, कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि दीक्षादाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरिष्ठ श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, भगवान के जन्म जयंती महामहोत्सव की जय। बलि आर्यवक्ता रत्नश्री सकाश पूर्णमती माता जी की, वंदनी आरिका संघ की। कभी आपने सोचा कि कंडक्टर से ही लड़ लोगे तो यात्रा कैसे कर पाओगे? डॉक्टर से ही लड़ लोगे तो तुम निरोग कैसे हो पाओगे? और वकील से ही तुमने विवाद कर लिया तो मुकदमे में जीत कैसे पाओगे? सोचो। और प्रभु के निकट ही नहीं आओगे तो प्रभु कैसे बन पाओगे? प्रभु होने के लिए प्रभु के निकट आना जरूरी है। प्रभु जैसा होने के लिए प्रभु के गुणों के प्रति अनुराग होना जरूरी है। प्रभु तो होना चाहते हैं, लेकिन बात या तो संसार की करते हैं या बिल्कुल एकत्व की चर्चा करते हैं, मात्र चर्चा चर्या में नहीं लाते हैं। और आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, मात्र चर्चा से काम नहीं चलेगा, चर्या में लाना होगा। मात्र उच्चारण से काम नहीं चलेगा, उच्च आचरण भी करना होगा। मात्र वाचन से काम नहीं चलेगा, आपको पाचन भी करना होगा। कल मैंने आप लोगों के बीच में बात रखी थी, एकत्व निश्चयगतो। एकत्व, एक आत्मा, बस वहीं तक पहुंचना है जहां पर कोई अणु परमाणु का संग न हो। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि अणु परमाणु का राग भी तुझे सम्मिक्त्व नहीं होने देगा, निश्चय सम्मिक्त्व नहीं होने देगा, निश्चय आत्मा की अनुभूति नहीं होने देगा। तो एक था, एक है और एक ही रहेगा, ये सच बात है। कई बार मैं कहा करती हूँ कि अमीर होने के लिए कण कण को जोड़ना पड़ता है, अमीर होने के लिए कण कण को जोड़ना पड़ता है, पर अमर होने के लिए कण कण को भी छोड़ना पड़ता है। अगर अमर होना है, अब चॉइस तुम्हारे हाथ में, अमीर होना है कि अमर होना है। चॉइस तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर अमीर होने की बात कह दे कि तुम अमीर हो जाओगे, बिल्कुल चैलेंज है तुम्हारे लिए। अमर होना छोड़ दो तो आप तैयार हो जाएंगे एट ए टाइम, बिल्कुल देखा जाएगा बाद में अमर होने की बात, पहले तो अमीर हो जाए। घर के काम, दुकान, फैक्ट्री, ये सब काम कर्तव्य ही तो है, वही तो कर रहे हैं भाई। ये काम तो अनंत काल से करते आए हो, लेकिन ये काम कभी पूरे नहीं हुए। ये काम करने के बाद में भी अनंत अनंत काम करते रहे अनंत काल से, कभी भी खूटते नहीं, कभी समाप्त नहीं होते। लेकिन एक काम है ऐसा जिसको करने के बाद में कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आप तक काम हो जाता है, वो निष्काम हो जाता है, वो पूर्ण काम हो जाता है। फिर कोई कामना घट में शेष नहीं रहती। वो काम है स्वयं को जानन और देखन का।
निजानुभूति का, निज प्राप्ति का। प्राप्ति क्या करना? मैं खुद हूँ स्वयं, बस इतना तय करना। सारे दुखों का मूल अगर मिटाना है और सर्व सुखी होना है तो मात्र एक ही उपाय है, अपने आप को सुख स्वरूप समझ लो, जान लो, मान लो, बस सुखी हो जाओगे। कितनी बड़ी बात कही है। जो सच है कि तू सुख स्वरूप ही है, लेकिन प्रत्येक समय दुखी है। कारण क्या है? वजह क्या है? इसीलिए हमने ठाना है कि आदिश्वर के पास में जाना ही होगा। आज नहीं तो कल तक तो हम पहुंचेंगे, अवश्य पहुंचेंगे। याद करिए उन्हें जो आज से कई हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व हो चुके, तृतीय काल में जन्मे। याद ही करने का अवसर नहीं है। साल में एक बार जन्म जयंती, दीक्षा जयंती आती है तो अब याद करना ही पड़ता है। भगवान भी आदिनाथ है तो करना ही पड़ेगा, है ना। भीतर से क्या अनुभूति हो रही है? तुम्हारे बाप दादे वंशज तुम्हारे लिए इतनी धन संपत्ति छोड़ करके गए, नाम छोड़ करके गए, प्रसिद्धि छोड़ के गए, प्रतिष्ठा छोड़ के गए, तुम्हारे लिए फैक्ट्री छोड़ के गए, जमीन जायदाद छोड़ करके गए। भला उनको कितना याद करते हो? तो फिर आदिनाथ को कितना याद करोगे? बात सोचने की है। कितना याद करोगे तुम? क्योंकि तुम्हारी निगाहों में तो आदिनाथ ने कुछ दिया ही नहीं तुम्हारे लिए। तुम्हारी निगाहों में, तुम्हारी नजरों में, फिर तुम क्यों याद करोगे? कदाचित बाप दादा को तो याद भी कर लो कि जमीन उनके नाम की है, ये उनकी है, उनने दी है। कदाचित दिल से याद नहीं कर रहे हो, धन के प्रति राग है इसलिए याद कर रहे हो। लेकिन यहाँ तो आत्मानुराग है ही नहीं, आत्मगुणानुराग है ही नहीं। उन्होंने वो दिया जो तुम्हारे अनंत बाप दादे नहीं दे पाए, वो उन्होंने दिया है, आदिश्वर भगवान ने दिया है। इन्होंने निर्वाह से निर्वाण तक जीने का सूत्र दिया है और स्वयं जी करके बताया है जीवन का निर्वाह कैसे करना और निर्वाह करके निर्वाण तक कैसे पहुंचना। ये सूत्र हमें आदिश्वर ने स्वयं जी करके सिखाया है। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे वंशज तो इतना ही दे पाएंगे कि भाई निर्वाह जीवन का कैसे करना है। जड़ संपदा दे देंगे, लेकिन उससे कोई जरूरी नहीं। अगर तुम्हारे हाथ में पुण्य नहीं है तो वो भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। अरबों खरबों की संपत्ति मैंने देखी है। नगर नगर में हम लोग जाते हैं और लोग कहते हैं माता जी अरबों खरबों पति था, आज बेचारा सड़कों पर घूम रहा है। क्या दुर्दशा है उसकी, खाने के लाले पड़ रहे हैं। आज मैं आपको 3 बातें बताना चाहूंगी। समय बहुत कम है हमारे पास में, लेकिन अंदर की बात हम समझ लें कि तुम्हारी इच्छा शक्ति तो अनंत है, अनंत है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। असीम है तुम्हारी इच्छा शक्तियां, और मिले और मिले और मिले, और का कोई छोर नहीं है। इच्छा शक्ति अनंत है, पुण्य शक्ति सीमित है। पुण्य शक्ति सीमित है और भोग शक्ति और सीमित है। अब सुखी कैसे होंगे? क्योंकि तुमने शुरुआत कहां से की? इच्छा शक्ति से। इच्छाएं पैदा करते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, उसके जैसा मुझे भी हो जाए, और मिल जाए, और हो जाए। लेकिन जितना और की ओर जाओगे उसका छोर कभी नहीं मिलेगा। दुख बढ़ता चला जाएगा, आकुलताएं बढ़ती चली जाएंगी। निश्चित बात है, अगर सुखी होना है तो इच्छा शक्ति को समाप्त करो। आत्मबोध शतक में लिखा है, इच्छा की उत्पत्ति होना भव दुख का ही वर्धन है। इच्छा की पूर्ति हो जाना राग भाव का बंधन है। इच्छा की पूर्ति ना हो तो द्वेष भाव हो जाता है। इच्छाओं का दास आत्मा भवन में खो जाता है। सबसे बड़ा दुख तुम पैदा करते हो। तुम दुखी अपनी वजह से हो, किसी और की वजह से नहीं हो, क्योंकि इच्छा उत्पन्न करते हो। सब कुछ है अपने पास में, लेकिन और चाहिए, और देने वाला नहीं मिलता है तो वही प्यारा भी दुश्मन बन जाता है। जो कल प्राण प्यारा था आज प्राण लेवा सिद्ध हो जाता है।
क्यों? वो इच्छाएं भीतर से उत्पन्न हुई है और उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, दुख ही इसी वजह से। इच्छा को उत्पन्न करना समाप्त कर दो आप अभी, और इसी वक्त सुखी हो जाओगे। मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जो चाहिए वो मेरे भीतर में है, वो मेरे भीतर में है। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज हमेशा कहा करते, तुम सब भीतर जाओ, तुम सब भीतर जाओ। शिष्य ने पूछा, भीतर जाने से क्या होगा गुरुदेव? आचार्य जी जवाब देते इन्हीं शब्दों में, तुम सब भीतर जाओ। भीतर गए कि तर गए? तरने का एक ही उपाय है, भीतर जाना, और सब बाहर में भटक रहे हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, इसके जैसा होना है, उसकी जैसी अदाएं मेरी भी होना चाहिए। ध्यान रखो, पदार्थों की ओर जाओगे तो बेहोश हो जाओगे, और परमार्थ की ओर आओगे तो होश में आओगे। कब तक जाओगे पदार्थों की ओर? परमात्मा बुला रहे हैं। कितनी शांत दिव्य मूर्ति, आहा, नजरें टिक जाती है प्रभु आपकी छवि के ऊपर। आखिर ऐसा क्या काम किया आपने जो अंतर ही अंतर में समाहित हो गए? अनंत यात्रा भीतर की ओर करते रहे, पर पदार्थों की यात्रा छोड़ दी आपने। तणी छे गतो समो सवत्थ सुंदरो लोए, आहा, एकत्व आत्मा, एक आत्मा सब जगह सुंदर है। पूरे लोक में कहीं पर भी चले जाओ, अगर एक आत्मा का सहारा लिया, उसी की शरण में हो, तो सब जगह सुंदर है। और चाहे कितना ही पर पदार्थों की शरण में ले जा करके दुनिया में घूमते रहो, यूके जाओ, यूएसए जाओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन आपको वहां पर वो आनंद, वो सुंदरता प्राप्त नहीं होगी। तुम सॉल हो, SOUL। अपनी अस्मिता को समझने का प्रयास करो। एस मीन्स सेफ हो, सुरक्षित हो। ओ मीन्स ओनली, अकेले हो। यूजफुल हो, तुम ही उपयोगी हो दुनिया में, तुमसे बड़ा और कोई उपयोगी है ही नहीं। उपयोग लक्षण में है तुम्हारा, जीव का लक्षण है उपयोग। और एल मीन्स लवली, सुंदर हो तो तुम ही हो। अगर ये आत्मा न होता तो काहे की सुंदरता? चाहे कितना ही जड़ शरीर सुंदर से सुंदर पड़ा हो, कुछ काम का नहीं है, बदबू आने लगेगी उसके अंदर से, सड़ने लगेगा। सारी महिमा तो चेतन आत्मा की है। उसकी अस्मिता को पहचानो भव्य जीवों। ये मैं नहीं कहती, अनंत अनंत तीर्थंकर कह गए हैं, और ऋषि मनीषियों ने यही कहा। ये बात गुरु प्रसाद से मुझे समझ में आई है, इसलिए आप लोगों के बीच में यही कहना चाहती हूँ कि अपनी अस्मिता, अपनी सुंदरता, अपनी अनंत गुणमय ज्योति को पहचानो। एक बार अगर पहचान लिया, विश्वास हो गया, श्रद्धा हो गई, मान्यता बन गई, भीतर से बाहर दृष्टि नहीं जाएगी। फिर बाहर को देखोगे भी तो तुम्हें भीतर की आत्मा ही नजर आएगी। बाहर के लोगों से बात भी करोगे तो लगेगा कि मैं तो भीतर परमात्मा से ही बात कर रहा हूँ। जैसा कि कबीर दास जी ने बहुत सुंदर बात कह दी, और अनेकों विद्वानों ने बात कह दी, बड़ी प्यारी सी बात कह दी। जहाँ जहाँ विचरो तह परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा। क्या बात कही है! जहाँ जहाँ विचरो तह परिक्रमा। हे प्रभु, जब से आप मेरे हृदय में बसे हैं, मैं आपका हो गया, आप मेरे हो गए, या ये कह दूं कि मैं मेरा हो गया। हे प्रभु, तब से जहाँ जहाँ विचरता परिक्रमा, जहाँ विचरण करता हूँ, मुझे लगता है तेरी ही तो परिक्रमा लगा रहा हूँ प्रभु, क्योंकि तू ही तो है, हर जगह तू ही है, तू ही है प्रभु, हर जगह तू ही तू दिखाई देता है। और हे परमात्मा, जहाँ पर भी विचरण करूँ, मुझे लगता है तेरी ही परिक्रमा लगा रहा हूँ। और जो कुछ करूँ सो सेवा, जो कुछ भी कार्य करता हूँ, अकर्ता भाव से करता हूँ, ज्ञाता भाव से करता हूँ प्रभु, तो मुझे लगता है कि मैं तेरी ही तो सेवा, तेरी ही तो कीर्तन, तेरा ही तो गुणगान कर रहा हूँ स्वामी। तेरे सिवा मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता। मेरी नजरों में बस ऐसी दृष्टि बन जाए कि सिवा तेरे और कुछ समझ ना आए। इन भोगी रागी द्वेषी जीवों को भी देखो तो उनके अंतस्थल में भीतर विराजमान परमात्मा को ही देख सको प्रभु, ऐसी शक्ति कर दो। लेकिन अज्ञानी जीव की दृष्टि तो ऐसी होती है कि प्रभु परमात्मा को भी देखे तो वहां पर भी राग नजर आता है। तो बस आज इतना मांग लो प्रभु से कि प्रभु बस मेरी दृष्टि में तू बस जा,
क्योंकि मेरी आदत है, जहाँ जाता हूँ वैसा ही हो जाता हूँ। रागी के पास जाता हूँ तो रागी हो जाता हूँ, द्वेषी के पास जाता हूँ तो द्वेषी जैसा हो जाता हूँ, नफरत करने लगता हूँ। अगर कोई मुझसे कहे कि मैं तुझसे सख्त नफरत करता हूँ तो मैं भी उससे नफरत करने लग जाता हूँ। अगर कोई मुझसे कहे कि मैं तुझसे राग करता हूँ तो मैं उससे राग करने लग जाता हूँ भगवान। लेकिन आज तेरी शरण में आया हूँ तो बस इतना कर दो, मैं राग से रागी हुआ और द्वेष से द्वेषी हुआ, पर आप सानिध्य पाकर क्यों नहीं ज्ञानी हुआ। मेरे प्रश्न का जवाब दे दो प्रभु आदिनाथ कि जब आप जैसे प्रभु का मैंने संग पाया है, प्रभु कहते हैं कि तू सत्संग में आया भी है लेकिन ऊपर वचन और तन से आया है, इसमें कमी तेरी है, तू मन से नहीं आया रे वत्स। अगर मन से आया होता तो तेरा चेतन शुद्ध हो गया होता। बस प्रभु आज से आप इतनी ही आरजू है, इतना ही निवेदन है कि मैंने तो आपके नयनों के सिंधु में, मैंने मंगलाचरण में ही कहा था कि तेरे नयनों के सिंधु में मैंने नैया डाल दी, भक्त बन विचरण करूं, पतवार मैंने तोड़ दी। प्रभु सारे सहारे मैंने तोड़ दिए हैं, संसार से अशरण होकर के तेरी शरण में आया हूं, क्योंकि सुना है चत्तारी शरणम पब्बचामी। हे अरहंत प्रभु आदिश्वर, तेरी ही मात्र शरण में आया हूं। तेरी बातें सुनो और परिणामों में विशुद्धि न आए तो वो प्रवचन किस काम का, वो भक्ति किस काम की। प्रभु एक थाली का द्रव्य दूसरे थाली में डाल देना मात्र पूजन नहीं है। पुण्य धातु पवित्रीकरण के अर्थ में आती है। मेरा आत्म, मेरा चेतन पवित्र न हो तेरे गुणगान से, मैं तुझसे कुछ न मांगू प्रभु, कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस मांग सारी छूट जाए, इसीलिए तेरी शरण में आया हूँ। तेरी भक्ति के बदले कुछ नहीं चाहता भगवान, तुझ जैसी अस्मिता मुझ में भी प्रकट हो जाए। बस एक दो भव में आप जैसा रूप स्वरूप का मैं संवेदन कर सकूं, इसी भावना से आपकी शरण में आया हूं। बहुत सारी चर्चाएं करना है लेकिन समय बहुत कम होता है, कब करें अंदर की चर्चाएं। बाहर की बातों में दिन समाप्त हो जाता है, रातें समाप्त हो जाती हैं और ये आत्मा पता नहीं कितनी मुश्किलों से यहाँ तक आया, वापिस लौट करके चला न जाए और संसार के गहन समंदर में फिर भटक न जाए। कोशिश करना है। कल आप समय पर आएंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे, भीतर की चर्चाएं, जहां आप सभी लोग पहुंच सको। तो कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि एकत्व स्वरूप आत्मा सर्वत्र सुंदर है, लोक में कहीं पर भी चले जाओ। अरे नारकी भी सुखी है जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है, जिनके घट में तीर्थंकर भगवान की सत्ता बसी हुई है, तीर्थंकर की सत्ता को लिए हुए हैं, वे भी सुखी हैं और स्वर्गों में जाकर के मिथ्या दृष्टि भी दुखी हैं। प्रभु मुझे तो मेरे गुण प्रकट करना है, मुझे कोई संसार का सौंदर्य नहीं चाहिए, कोई संसार की संपदा नहीं चाहिए। प्रभु आप जानते हैं ये इस भक्त की अंतर की आवाज को आप पहचानते हैं। प्रभु इसमें कोई शब्द निरर्थक नहीं है, आपके चरणों में सब शब्द भावों से कहे जा रहे हैं और कल हम भावों से प्रभु के सामने चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे भगवान के पास भी जाकर के भगवान जैसा बनने के लिए उनसे कैसी प्रार्थना करें। अभी तक याचनाएं तो बहुत की है, संसार की वस्तुओं की याचना करते करते थक गया हूँ प्रभु, लेकिन अब प्रार्थना करने के लिए तेरी शरण में आ रहा हूँ। बस जैसे आपने जन्म और मरण का चक्कर सिलसिला समाप्त कर दिया, बस मुझे भी वही कार्य करना है। तेरे वंश का अंश होना प्रभु, बस तेरे अंश का यह समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। सौगंध खा लो आज सभी लोग, वृषभनाथ भगवान के वंशज होना, तीर्थंकर भगवंत के वंशज हो तो तुम भी कुछ करके दिखाओगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान के जन्म तप कल्याणक महामहोत्सव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की।